Dear students, in this lecture we are going to discuss about next type of contraceptive method, and that is implants. We have discussed in last lecture about oral pills, and we have learned that oral pills are hormonal tablets which are having combinations of progesterone and estrogen hormones, and these hormonal tablets, they are taken up by the female through oral means. That's why they are called as oral pills. And then she is going to take up these oral pills, then desired changes in her reproductive systems, they are going to take place because these hormones are going to either inhibit the ovulation process or the implantation process. तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ओरल पिल को हम यूज करते हैं, उन ओरल पिल्स में हार्मोन्स की वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सभी चेंजेस आते हैं जो प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करते हैं। इम्प्लांट्स भी एक्चुअली बिल्कुल ओरल पिल्स की तरह से काम करने वाली डिवाइसेस हैं। ये टैबलेट्स नहीं हैं जिनको ओरली लिया जाएगा, ये एक्चुअली डिवाइसेस होती हैं। ये हार्मोनल डिवाइसेस इसलिए कही जाती हैं क्योंकि इनमें भी सेम प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, और इन्हें इम्प्लांट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें हमारी स्किन के नीचे प्लेस किया जाता है या इंसर्ट करा जाता है या इम्प्लांट किया जाता है। नाउ हु इज गोइंग टू इम्प्लांट these devices under our skin? Obviously it will be by the doctor only. तो डॉक्टर्स की हेल्प से इन इम्प्लांट्स को जब फिट किया जाना है तो द डॉक्टर इज गोइंग टू मेक ए स्मॉल इंसिजन subdermally, they are going to be placed. So doctor has to make a small incision in our skin, and it is mainly done either in our upper arm or the forearm. So arm skin is incised, a minor cut is made there, and this minor cut या इंसिजन जो डॉक्टर ने हमारे स्किन के नीचे लगाया है, उस स्किन के नीचे इन इम्प्लांट्स को प्लेस कर दिया जाता है। बहुत अच्छी बात इन इम्प्लांट्स के लिए ये है कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, मतलब कि एक बार इम्प्लांट्स को अगर फिट करवा लेते हैं तो लगभग 3 से 5 साल के लिए हमें इन्हें रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको हम देते हैं। इसमें एग्जांपल आता है जैसे नोरप्लांट नामक इम्प्लांट का। नोरप्लांट जो इम्प्लांट होता है, इसमें 6 कैप्सूल्स होते हैं। जैसे सपोज ये कैप्सूल है तो ऐसे 6 कैप्सूल्स हमारी स्किन के नीचे रखे जाते हैं जिनमें हार्मोन्स होते हैं, और दिस कैप्सूल्स दे आर प्लेस्ड इन द शेप ऑफ फैन की तरह से इन्हें प्लेस किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। और जब इनकी इम्प्लांटेशन स्किन के नीचे कर दी जाती है तो जब तक ये हमारे स्किन के नीचे रहेंगे उन सालों तक इनमें से धीरे धीरे हार्मोन्स डिफ्यूज होते रहते हैं, एंड वो हार्मोन्स बिल्कुल ओरल पिल्स की तरह से ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी ओव्यूलेशन प्रोसेस है या इम्प्लांटेशन प्रोसेस है उनको प्रॉपर्ली नहीं होने देते, जिससे कि वो पर्टिकुलर फीमेल जिसकी स्किन के नीचे इन्हें इम्प्लांट किया गया है वो कंसीव नहीं कर पाती या प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। दिस इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बिकॉज दे आर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड and it is not going to have any side effects on the body also. Now these implants which are going to act as the contraceptive methods, these are the suitable devices for all those women who do not want to replace the contraceptives again and again. जैसे आयुसिटिस के बारे में हमने पढ़ा था, उसी तरीके से ये भी लॉन्ग टर्म टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। अब इसके अलावा आज हम एक और मेथड को डिस्कस करेंगे
होता है sometimes because of sexual assault cases like rape case. कई बार ऐसा होता है there is casual unprotected sex between the couple and sometimes it happens that female has missed taking the pills. अगर वो पिल लेना भूल गई है, जिन्हें वो रेगुलर लेती रही हो, पिल्स लेना भूल गई है, या हो सकता है कि जो कपल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे थे वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया है किसी भी वजह से, या कोई सेक्सुअल असॉल्ट केस है, तो इस केस में ये जरूर चांस रहता है, रिस्क रहता है कि उस पर्टिकुलर फीमेल में प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होने का चांस हो जाएगा। तो इस रिस्क से बचने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो जो इमरजेंसी कंडीशंस में हमारी हेल्प करे। और इसके लिए एग्जांपल हम दे सकते हैं। एक एग्जांपल है अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 ये एक ऐसी टैबलेट है जिसको केमिकली एक्चुअली दिस इज ए हार्मोनल कॉम्बिनेशन एंड इट इज नोन एज लेवोनोर्जेस्टेरोल। लेवोनोर्जेस्टेरोल। और अनवांटेड 72 इसलिए कहा गया क्योंकि हमें मालूम है कि जब एग ओव्यूलेशन पीरियड से के बाद रिलीज होता है तो वो ओवरी से निकलने के बाद फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब में लगभग वो 48 आवर्स के लिए वहां पर ओव्यूलेशन पीरियड के बाद रहना है। तो इस टाइम पीरियड में रिस्क रहता है, या फर्टिलिटी पीरियड में काउंट किया जाता है ये पीरियड जिसमें ओव्यूलेशन जो है हो गया है और उसके बाद वो एग जो है इमीडिएटली डिजेनरेट नहीं करने वाला है। द ओवम और द सेकेंडरी oocyte इज वेटिंग फॉर द स्पर्म्स। और क्योंकि ये कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जिनमें ये चांस फैक्टर रहेगा कि स्पर्म्स वहां तक पहुंच जाए फैलोपियन ट्यूब तक और वो फर्टिलाइज कर सकते हैं उस सेकेंडरी oocyte को। तो इस केस में, इमरजेंसी केस में, अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो भी कुछ टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगेन these tablets, these combinations, because they are having hormones, तो इनको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए। So such couple should consult the doctor only and after advice of the doctor, after recommendation of these tablets for that couple, they should be consumed. So these are the another two types of contraceptive methods and I hope these methods are clear to you.